भारत का स्वतंत्रता संग्राम। प्रश्न 1। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? उत्तर 1857 ईस्वी में। प्रश्न 2। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड केनिंग। पृष्ठ 57। प्रश्न 3। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था? उत्तर मेरठ। प्रश्न 4। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर चर्बी लगे कारतूसों के उपयोग करने से सैनिकों द्वारा इनकार करना। प्रश्न 5। मेरठ में सबसे पहले किस सिपाही ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था? उत्तर मंगल पांडे, जिसने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। प्रश्न 6। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किस शहर पर विद्रोही सैनिकों ने अधिकार कर लिया था? उत्तर दिल्ली। प्रश्न 7। सैनिकों ने किसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? उत्तर बहादुर शाह जफर को। प्रश्न 8। मेरठ के अतिरिक्त और किन स्थानों में विद्रोह फैल गया था? उत्तर लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, बिहार तथा झांसी। प्रश्न 9। ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड केनिंग। प्रश्न 10। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर सिपाही विद्रोह। प्रश्न 11। भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1857 ईस्वी में। प्रश्न 12। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? उत्तर लॉर्ड केनिंग। प्रश्न 13। भारत और यूरोप के बीच प्रथम टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई थी? उत्तर 1865 ईस्वी में। प्रश्न 14। वो कौन सा वॉइसरॉय था जिसने सार्वजनिक वित्त प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया था? उत्तर लॉर्ड मेयो। प्रश्न 15। भारतीय राजाओं के बच्चों की उचित शिक्षा के लिए लॉर्ड मेयो ने किस स्थान पर कॉलेज की स्थापना की थी? उत्तर अजमेर। प्रश्न 16। किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में की थी? उत्तर लॉर्ड मेयो। प्रश्न 17। कैसर ए हिंद की उपाधि कब और किसे दी गई थी? उत्तर 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को। प्रश्न 18। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वॉइसरॉय के शासनकाल में पारित हुआ था? उत्तर लॉर्ड लिटन। प्रश्न 19। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? उत्तर 1878 ईस्वी में। पृष्ठ 98। प्रश्न 20। इल्बर्ट विधेयक किस वॉइसरॉय के शासनकाल में जारी किया गया था? उत्तर लॉर्ड रिपन। प्रश्न 21। इल्बर्ट विधेयक क्या है? उत्तर इस विधेयक के अनुसार भारतीय जज भी अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकता था, परंतु बाद में तीव्र विरोध के कारण वो लागू नहीं हो सका। प्रश्न 22। किस वॉइसरॉय के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम वापस लिया गया था? उत्तर लॉर्ड रिपन। प्रश्न 23। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब वापस लिया गया था? उत्तर 1882 ईस्वी में। प्रश्न 24। किसे सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? उत्तर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को। प्रश्न 25। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? उत्तर 1877 ईस्वी में। प्रश्न 26। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर लॉर्ड लिटन ने। प्रश्न 27। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वॉइसरॉय के शासनकाल में हुई? उत्तर लॉर्ड रिपन। प्रश्न 28। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब करवाई गई थी? उत्तर 1881 ईस्वी में। प्रश्न 29। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वॉइसरॉय के शासनकाल में करवाई गई थी? उत्तर लॉर्ड रिपन। प्रश्न 30। भारत में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था? उत्तर लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में। प्रश्न 31। किसके शासनकाल में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत हंटर आयोग का गठन किया गया था? उत्तर लॉर्ड रिपन। प्रश्न 32। किस वॉइसरॉय को भारत का उद्धारक कहा गया था? उत्तर लॉर्ड रिपन को। प्रश्न 33। भारतीय लोग रिपन को किस नाम से याद करते हैं? उत्तर सज्जन रिपन। प्रश्न 34। किस वॉइसरॉय के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? उत्तर लॉर्ड डफरिन। प्रश्न 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? उत्तर A.O. ह्यूम ने। प्रश्न 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर 1885 ईस्वी में। प्रश्न 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर मुंबई में।
पृष्ठ 99। प्रश्न 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर WC बनर्जी ने। प्रश्न 39। किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी? उत्तर लॉर्ड एल्गिन। प्रश्न 40। बंगाल का विभाजन किस वायसरॉय के शासनकाल में हुआ था? उत्तर लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 41। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? उत्तर 1905 ईस्वी में। प्रश्न 42। किस उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था? उत्तर राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से। प्रश्न 43। विभाजित बंगाल के पूर्वी भाग का मुख्यालय कहाँ था? उत्तर ढाका में। प्रश्न 44। विभाजित बंगाल के पश्चिमी भाग का मुख्यालय कहाँ था? उत्तर कलकत्ता में। प्रश्न 45। भारत की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? उत्तर लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न 46। किसने कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न 47। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहां हुआ था? उत्तर 1886 ईस्वी में कलकत्ता में। प्रश्न 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न 49। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? उत्तर 3 बार। प्रश्न 50। 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर मद्रास, चेन्नई में। प्रश्न 51। 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी ने। प्रश्न 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न 53। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काल 1885 से 1905 को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर उदारवादी युग। प्रश्न 54। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1906 ईस्वी में। पृष्ठ 100। प्रश्न 55। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर ढाका में। प्रश्न 56। मुस्लिम लीग की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? उत्तर आगा खां ने। प्रश्न 57। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर मुस्लिम हित की रक्षा एवं मुस्लिम एकता को बनाए रखना। प्रश्न 58। किस वायसरॉय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? उत्तर लॉर्ड मिंटो। प्रश्न 59। भारत में धर्म के आधार पर प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? उत्तर मुस्लिम लीग। प्रश्न 60। किसके प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? उत्तर लॉर्ड मिंटो। प्रश्न 61। बंग भंग आंदोलन क्या है? उत्तर बंगाल विभाजन के विरोध में बंगालियों ने जो आंदोलन किया वो बंग भंग आंदोलन कहलाता है। प्रश्न 62। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब 2 भागों में बट गया था? उत्तर 1907 ईस्वी में। प्रश्न 63। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 भागों में बटा था? उत्तर सूरत अधिवेशन में। प्रश्न 64। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप क्या था? उत्तर नरम दल एवं गरम दल। प्रश्न 65। नरम दल क्या था तथा इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? उत्तर नरम दल वाले ब्रिटिश शासन के अधीन आंतरिक स्वायत्तता चाहते थे। इसके प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय तथा महादेव राणाडे थे। प्रश्न 66। गरम दल क्या था? इसके प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर गरम दल वाले नेता भारत की पूर्ण आजादी चाहते थे। गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 67। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? उत्तर 1909 ईस्वी में। प्रश्न 68। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था? उत्तर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। प्रश्न 69। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन कब हुआ था? उत्तर 1911 ईस्वी में। प्रश्न 70। किसके सम्मान में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया गया था? उत्तर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। पृष्ठ 101। प्रश्न 71। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? उत्तर 1911 ईस्वी में। प्रश्न 72। भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब लाई गई थी? उत्तर 1911 ईस्वी में। प्रश्न 73। किस वायसरॉय के शासनकाल में 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया? उत्तर लॉर्ड हॉल्डिंग। प्रश्न 74। किस वायसरॉय के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था?
उत्तर लॉर्ड हार्डिंग 1914 ईस्वी में। प्रश्न 75 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजित धड़ कब आपस में मिल गए थे? उत्तर 1916 ईस्वी में। प्रश्न 76 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजित धड़ किस अधिवेशन में आपस में मिल गए थे? उत्तर लखनऊ अधिवेशन में। प्रश्न 77 लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? उत्तर 1916 ईस्वी में। प्रश्न 78 लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। प्रश्न 79 होम रूल आंदोलन क्या है? उत्तर भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग होम रूल आंदोलन के नाम से जानी जाती है। प्रश्न 80 होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर 1916 ईस्वी में। प्रश्न 81 होम रूल आंदोलन को किसने शुरू किया था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने। प्रश्न 82 बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ होम रूल लीग की स्थापना की थी? उत्तर पूना में। प्रश्न 83 श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर चेन्नई यानी मद्रास में। प्रश्न 84 श्रीमती एनी बेसेंट किस देश से आकर भारत में बस गई थीं? उत्तर आयरलैंड। प्रश्न 85 भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर श्रीमती एनी बेसेंट ने। प्रश्न 86 श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल कब हुई थी? उत्तर 1914 ईस्वी में। प्रश्न 87 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? उत्तर 1919 ईस्वी में। पृष्ठ 102। प्रश्न 88 रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? उत्तर 1919 ईस्वी में। प्रश्न 89 रॉलेट एक्ट क्या था? उत्तर इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कारावास में रख सकती थी। प्रश्न 90 रॉलेट एक्ट किस वॉइसरॉय के शासनकाल में पास हुआ था? उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न 91 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर 1919 ईस्वी में। प्रश्न 92 जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थीं? उत्तर जनरल डायर ने। प्रश्न 93 जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? उत्तर अमृतसर पंजाब में। प्रश्न 94 हंटर कमेटी किस लिए गठित की गई थी? उत्तर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। प्रश्न 95 रविंद्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि अंग्रेज सरकार को लौटा दी थी? उत्तर जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न 96 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? उत्तर 1915 ईस्वी में। प्रश्न 97 गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? उत्तर 1917 ईस्वी में। प्रश्न 98 महात्मा गांधी के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह कौन था? उत्तर चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न 99 किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? उत्तर राजकुमार शुक्ल। प्रश्न 100 चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार का सत्याग्रह था? उत्तर नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था। उत्तर प्रश्न 101 महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में कपड़ा मिलों के मजदूरों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर किस स्थान पर सत्याग्रह किया था? उत्तर अहमदाबाद। प्रश्न 102 खेड़ा में फसल नष्ट हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोकने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर महात्मा गांधी ने। प्रश्न 103 खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? उत्तर 1920 ईस्वी में। प्रश्न 104 खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? उत्तर मौलाना मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली। पृष्ठ 103। प्रश्न 105 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1920 ईस्वी में। प्रश्न 106 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर 1921 ईस्वी में। प्रश्न 107 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? उत्तर 1921 ईस्वी में। प्रश्न 108 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? उत्तर M.N. रॉय ने। प्रश्न 109 चौरी चौरा कांड कब हुआ था? उत्तर 1922 ईस्वी में। प्रश्न 110 चौरी चौरा कांड क्या है? उत्तर आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा यानी गोरखपुर के निकट नामक स्थान पर
आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर के निकट है, नामक स्थान पर उग्र होकर थाने में आग लगा दी। इससे कुछ पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। ये घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। प्रश्न 111, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? उत्तर, चौरी चौरा कांड के कारण। प्रश्न 112, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1923 ईस्वी में। प्रश्न 113, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर, चितरंजन दास यानी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। प्रश्न 114, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई? उत्तर, क्योंकि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कुछ कांग्रेसी नेता नाराज हो गए और उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना की। प्रश्न 115, स्वराज पार्टी का मंतव्य क्या था? उत्तर, इस दल का मंतव्य था कि उन्हें परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहिए। प्रश्न 116, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, चितरंजन दास। प्रश्न 117, स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? उत्तर, मोतीलाल नेहरू। प्रश्न 118, 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, गया, बिहार में। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। प्रश्न 119, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1924 ईस्वी में। प्रश्न 120, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर, शचीन्द्र सान्याल, यतीन्द्र मुखर्जी आदि क्रांतिकारियों ने की थी। प्रश्न 121, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उत्तर, इस एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह करना था। पृष्ठ 104। प्रश्न 122, काकोरी कांड कब हुआ था? उत्तर, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। प्रश्न 123, काकोरी कांड क्या है? उत्तर, क्रांतिकारियों के एक दल ने हरदोई से लखनऊ जा रही एक ट्रेन को काकोरी गांव में रोककर एक बक्से में बंद सरकारी खजाने को लूट लिया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 124, काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी। प्रश्न 125, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थान पर 1928 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने किस नए एसोसिएशन की स्थापना की? उत्तर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। प्रश्न 126, किन क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी? उत्तर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इत्यादि ने। प्रश्न 127, साइमन कमीशन भारत कब आया था? उत्तर, 1927 ईस्वी में। प्रश्न 128, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर, लाला लाजपत राय ने। प्रश्न 129, लाहौर के जुलूस में किस पुलिस अधिकारी की लाठी की प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? उत्तर, सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की। प्रश्न 130, पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या किसने और क्यों की थी? उत्तर, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का जिम्मेवार मानते हुए। प्रश्न 131, केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था? उत्तर, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। प्रश्न 132, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? उत्तर, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने। प्रश्न 133, केंद्रीय विधानसभा में बम क्यों फेंका गया था? उत्तर, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध प्रकट करने के लिए। प्रश्न 134, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? उत्तर, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रश्न 135, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस प्रकार और कब हुई? उत्तर, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में। प्रश्न 136, नेहरू रिपोर्ट क्या है और ये कब पेश की गई थी? उत्तर, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ये 1928 ईस्वी में पेश की गई थी। प्रश्न 137, किस वायसरॉय के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? उत्तर, लॉर्ड इरविन। पृष्ठ 105। प्रश्न 138, 1929 ईस्वी में लाहौर जेल में 64 दिन के भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? उत्तर, जतिन दास। प्रश्न 139, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? उत्तर, 1929 ईस्वी में। प्रश्न 140, पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई थी? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में।
प्रश्न 141 किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 142 बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 143 बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? उत्तर 1928 ईस्वी में। प्रश्न 144 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के उपरांत सबसे पहले कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? उत्तर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। प्रश्न 145 गांधी जी का दांडी मार्च कब हुआ था? उत्तर 1930 ईस्वी में। प्रश्न 146 दांडी मार्च कहां से शुरू की गई थी? उत्तर साबरमती आश्रम से। प्रश्न 147 गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों की थी? उत्तर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ने के लिए। प्रश्न 148 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर 1930 ईस्वी में। प्रश्न 149 सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर गांधी जी। प्रश्न 150 इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुआ था? उत्तर 1930 ईस्वी में। प्रश्न 151 प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? उत्तर नहीं। प्रश्न 152 गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? उत्तर 1931 ईस्वी में। प्रश्न 153 प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? उत्तर लंदन में। प्रश्न 154 द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 1931 ईस्वी में लंदन में। प्रश्न 155 द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? उत्तर कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने। पृष्ठ 106 प्रश्न 156 कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में की गई थी? उत्तर मैकडोनाल्ड। प्रश्न 157 कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? उत्तर 1932 ईस्वी में। प्रश्न 158 पूना समझौता कब हुआ था? उत्तर 1932 ईस्वी में। प्रश्न 159 पूना समझौता किसके बीच हुआ था? उत्तर महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच। प्रश्न 160 तृतीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी? उत्तर 1932 ईस्वी में लंदन में। प्रश्न 161 तृतीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? उत्तर नहीं। प्रश्न 162 बिहार में भीषण भूकंप कब आया था? उत्तर 1934 ईस्वी में। प्रश्न 163 द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? उत्तर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। प्रश्न 164 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 165 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1939 ईस्वी में। प्रश्न 166 पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? उत्तर 1940 ईस्वी में। प्रश्न 167 पाकिस्तान की मांग किसने की थी? उत्तर मुस्लिम लीग ने। प्रश्न 168 पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी? उत्तर लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न 169 अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की थी? उत्तर 1940 ईस्वी में। प्रश्न 170 क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? उत्तर 1942 ईस्वी में। प्रश्न 171 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? उत्तर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। प्रश्न 72 करो या मरो का नारा किसने और किस अवसर पर दिया था? उत्तर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर। प्रश्न 173 भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? उत्तर मुंबई से। प्रश्न 174 आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? उत्तर कैप्टन मोहन सिंह। पृष्ठ 107 प्रश्न 175 आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 1942 ईस्वी में। प्रश्न 176 आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर सिंगापुर में। प्रश्न 177 सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 1945 ईस्वी में। प्रश्न 178 सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? उत्तर विमान दुर्घटना में। प्रश्न 179 सुभाष चंद्र बोस किस नाम से प्रसिद्ध थे? उत्तर नेताजी। प्रश्न 180 आजाद हिंद फौज ने कौन सा नारा दिया था? उत्तर दिल्ली चलो। प्रश्न 181 सर्वप्रथम जय हिंद का नारा किसने दिया था? उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 182 नौ सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? उत्तर 1946 ईस्वी में। प्रश्न 183 नौ सैनिकों ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? उत्तर रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने बम्बई में विद्रोह किया था।
प्रश्न 184 वेवल योजना क्या है और इसे कब पेश किया गया था? उत्तर भारत के वायसरॉय लॉर्ड वेवल ने भारत की वैधानिक समस्या का हल निकालने के लिए एक योजना की घोषणा की जिसे वेवल योजना कहा जाता है। इसे लॉर्ड वेवल ने 1945 ईस्वी में पेश किया था। प्रश्न 185 शिमला सम्मेलन क्या है? उत्तर लॉर्ड वेवल ने वैधानिक समस्या के समाधान के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन शिमला में बुलाया। यहां उन्होंने वेवल योजना की घोषणा की। यही कारण है कि वेवल योजना को शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 186 कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? उत्तर 1946 ईस्वी में। प्रश्न 187 कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? उत्तर 3। प्रश्न 188 सीधी कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? उत्तर मुस्लिम लीग ने। प्रश्न 189 सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? उत्तर 1946 ईस्वी में। प्रश्न 190 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवल ने किसे आमंत्रित किया था? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पृष्ठ 108 प्रश्न 191 अंतरिम सरकार का विधिवत गठन कब हुआ था? उत्तर 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। प्रश्न 192 भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 193 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर C.R. एटली। प्रश्न 194 20 फरवरी 1947 ईस्वी को लॉर्ड एटली ने क्या घोषणा की थी? उत्तर ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। प्रश्न 195 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत कितने भागों में विभाजित हुआ? उत्तर 2 भागों में। नए भाग का नाम पाकिस्तान पड़ा। प्रश्न 196 भारत कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रश्न 197 पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रश्न 198 स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 199 स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 200 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर सी राजगोपालाचारी। प्रश्न 201 भारत का अपना नया संविधान कब लागू हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1950 ईस्वी। प्रश्न 202 पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न 203 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी में पहला विभाजन कब हुआ? उत्तर 1969 ईस्वी में। पृष्ठ 109 भारत के शहीद मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड पर बम कब फेंका गया था? उत्तर 1908 ईस्वी में। प्रश्न 2 इस बम कांड का संबंध किससे है? उत्तर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी से। प्रश्न 3 बम कांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? उत्तर 2 अंग्रेज महिला की। प्रश्न 4 इस कांड के किस अभियुक्त ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? उत्तर प्रफुल्ल चाकी ने। प्रश्न 5 इस बम कांड में किसे फांसी पर लटका दिया गया था? उत्तर खुदीराम बोस को। प्रश्न 6 अलीपुर बम ट्रायल का संबंध किससे है? उत्तर औरोबिंदो घोष से। प्रश्न 7 लंदन में मदनलाल ढींगरा ने 1906 ईस्वी में किसकी हत्या कर फांसी की सजा पाई थी? उत्तर विलियम कर्जन वाइली की। प्रश्न 8 1907 ईस्वी में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? उत्तर तारकनाथ दास एवं उसके साथियों ने। प्रश्न 9 सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर लाला हरदयाल ने। प्रश्न 10 हिंदुस्तान गदर नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर लाला हरदयाल। प्रश्न 11 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई एवं इसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? उत्तर 1924 ईस्वी में। इसके प्रमुख कार्यकर्ता राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां थे। प्रश्न 12 काकोरी षड्यंत्र मामले में किन लोगों को फांसी की सजा हुई थी? उत्तर काकोरी षड्यंत्र मामले में काकोरी षड्यंत्र मामला 1925 में हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी की सजा दी गई थी। प्रश्न 13 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1928 ईस्वी में। प्रश्न 14 लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह एवं उसके साथियों ने किस पुलिस कप्तान की हत्या की थी? उत्तर पुलिस कप्तान सैंडर्स की। प्रश्न 15 1929 में
पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था? उत्तर, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। पृष्ठ 110। प्रश्न 16। लाहौर षड्यंत्र मामला क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, क्रांतिकारी जो लाहौर में जेल में बंद थे उन लोगों ने भूख हड़ताल कर दी थी। प्रश्न 17। लाहौर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? उत्तर, जतिन दास की। प्रश्न 18। सैंडर्स की हत्या के आरोप में किन लोगों को फांसी की सजा हुई थी? उत्तर, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु। प्रश्न 19। इन लोगों को फांसी कहाँ दी गई थी? उत्तर, लाहौर जेल में। प्रश्न 20। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? उत्तर, 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में जब उनके पास पिस्टल की आखिरी गोली बची तो वो गोली उन्होंने अपने सीने में मार ली और अमर हो गए। प्रश्न 21। जनरल डायर की हत्या लंदन में किसने की थी? उत्तर, उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में। प्रश्न 22। सूर्य सेन नामक क्रांतिकारी को 1934 ईस्वी में किस कारण फांसी की सजा हुई थी? उत्तर, असम के चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण करने के कारण।